जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गंगा पर। दोस्तों आज हम बताएंगे एमटीएस में हुए क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कराएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम वहां से आप लाइव सेंटर से नहीं जुड़ पाए, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं दिखा पाए। अब आते हैं जो है हम पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा यह 5 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक पूछा था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत की 131वीं रैंक थी। बात करें दूसरे क्वेश्चन ने स्टूडेंटों ने शेयर किया है कि राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया था। तो जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अब पूछा था कि यूपी कितने राज्यों से लगा हुआ है, कितने राज्यों से सटा हुआ है। तो यूपी के जो है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से जो है टोटल आठ राज्य है जिससे वो सटा हुआ है, लगा हुआ है। अब बात करें कि सार्क में देशों की संख्या, उसमें दिया था ऑप्शन में कि देशों की संख्या कितनी है। तो ये थे 8 होती हैं। दूसरी चीज एक क्वेश्चन और पूछा था कि असम का माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अकबरनामा के लेखक से क्वेश्चन पूछा गया था। बुक एवं ऑथर से भी क्वेश्चन पूछे हैं तो अबुल फजल है। बात करें एक क्वेश्चन आया था, जबरदस्त क्वेश्चन था, GUI का फुल फॉर्म पूछा था। तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। देखिए कंप्यूटर के सभी फुल फॉर्म का वीडियो भी अपलोड होगा जल्द ही, बहुत ही जल्द अपलोड होगा। हमारी टेक्निकल टीम आपका सपोर्ट जरूर करेगी। और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है। देखिए अमित शाह है। अमित शाह जो है गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय उनका बढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं मोदी मंत्रिमंडल का भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। बात करें मटकी डांस किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है। तो मध्य प्रदेश की। बात करें साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक है। तो एक ये 10वीं रैंक है। बात करें 11वें क्वेश्चन की, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। गजब का क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्यों हो रहे हैं, ये मैं पूछा था कि जो है धान अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। धान अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो है संस्थान एवं उसके भाग से संबंधित भी क्वेश्चन आने वाला है। और आया था स्टेचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर कौन थे। तो रामवीर सुतार थे। बात करें एक क्वेश्चन पूछा था कि अंबुबाची मेला किस राज्य में लगता है। तो अंबुबाची मेला जो है असम में लगता है। प्रकाश वर्ष दिया था किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह एक तरह से आप रेलवे जो RRC ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी प्रैक्टिस मान सकते हैं यदि आपका एग्जाम है तब। अदरवाइज यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आपको जो है यदि अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। बीच बीच में जो है आप शेयर भी करते रहिए अपने मित्रों के साथ ताकि आपकी वजह से उनको भी इस वीडियो का फायदा हो सके। अब बात करते हैं रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो संवेग संरक्षण, P बराबर M इंटू बी। द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब बात है क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है, यानी 1/6 भाग। यानी आपका यहाँ 60 kg है तो आप चंद्रमा पे कितना होगा। तो देखिए चंद्रमा पर सिर्फ भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। ध्यान देना भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे साइंस वाले टीचर सर बताएंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होती है। तो विषाणु के कारण। बात करें द्विशासकीय ये प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। अब स्थानीय स्वशासन के जनक से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो लॉर्ड रिपन जी थे। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन थे। अगली शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित शब्द बंधुत्व क्या अर्थ है। तो बंधुत्व जो है भाईचारा है।
मध्य प्रदेश में किस स्थान पर प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है? तो उज्जैन में। और मैं बात करूं क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कुंभ मेला लगता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुंभ का मेला लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आप अपने कमेंट शेयर जरूर बताएगा ताकि हम आपकी फीलिंग्स को समझ सके, आपकी बातों को समझ सके। और बताइएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। मैं गारंटी देता हूं हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ जरूर खड़ा होगी। लगभग 712 ईस्वी में किस से संधि पर विजय प्राप्त हुई थी? तो अरबों ने। एक क्वेश्चन आया था आपको, अंककोर वाट का मंदिर कहाँ मिलेगा? कंबोडिया में। कंबोडिया कहाँ पड़ता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आया था कि जुलाई 2021 में महान अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1994 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला गया है। तो अभी बात करें फिलहाल में किसे मिला है? तो रजनीकांत को मिला है। किनको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो रजनीकांत जी को मिला है। बात करें बक्सर का युद्ध, तो 22 अक्टूबर 1764 में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हड्डी कमजोर हो जाती है, या विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, यानी कि इसमें जो है हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती हैं। हाल ही में खबरों में इथेरियम और डगकोइन में से किस विकल्प से संबंधित है? तो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित था। वो क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन था। तारों की ऊर्जा का अक्षय स्रोत किसके कारण होता है? तो हीलियम से। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है, तो उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमा सेंटेरी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ। आप कमेंट सेक्शन में करिएगा कि सारनाथ किस प्रदेश के किस जिले में है। जबरदस्त क्वेश्चन है। और सारनाथ एक चीज और किसके लिए फेमस है? सारनाथ और किसके लिए फेमस है? आप अपने कमेंट जरूर कमेंट शेयर करिए ताकि हमें आपके फीलिंग्स और पढ़ने का तरीका और मजबूती से पता चले। बात करते हैं, एक क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का निकटतम बता दिए हैं। बादल की रातों की तुलना में साफ रातें ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण। किसके कारण? साइंटिफिक इफेक्ट है, साइंटिफिक रीजन है विकिरण का। NaCl में कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है? तो आयनिक बॉन्ड होता है। N+ हो जाता है Na सोडियम, और क्लोरीन माइनस हो जाता है। अब बात करते हैं, दूध का पीएच मान दिखा था तो 6.6 होता है। कौन सा लेख मंत्री परिषद से संबंधित है? तो आर्टिकल 74। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, कौन से वंश के शासन काल में भारतीय सभ्यता के स्वर्णयुग को रूप में वर्णित हुआ? तो गुप्त वंश को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में। तो किस अनुच्छेद के तहत स्मारकों और स्थानों को महत्व, उनके संरक्षण के लिए महत्व दिया गया है? तो आर्टिकल 49। ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण जो है CO2 गैस है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त। कौन तत्वबोधि सभा के संस्थापक थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। किस हार्मोन की आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? किस हार्मोन को? तो एड्रिनलिन को कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का संयोजन होता है? तो स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन होता है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर होता है। बोनालू त्योहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो आषाढ़ में मनाया जाता है। धनवंती और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार थे। बात करें अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिजों का सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? तो छोटा नागपुर। और एक बता दें कि हम नागपुर में किसका हेडक्वार्टर है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। वैसे मैं बता दूं RSS का ये हेडक्वार्टर है। और ये किस वर्ष इसकी संस्थापना कब हुई थी? बात करें अगले क्वेश्चन की, अहमदिया आंदोलन किसने शुरू की? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। किस गुलाम मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि ग्रहण की? तो औरंगजेब ने। बात करें क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? तो 13 किलोमीटर। बात करें गोपनीय का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो आर्टिकल 21। केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% और पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 67% भाग पर मेंटल आवरण कब्जा रहता है।
चारों ओर वाले वाले ग्रह हैं जैसे शनि और यूरेनस। किसकी उपस्थिति के कारण तारे चमकते हैं? प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण तारे चमकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और जबरदस्त क्वेश्चन आया है। चारों ओर वलय, ये भी बात हुई है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। बात करें अगस्त 1940 के प्रस्ताव में निम्नलिखित में कौन सा शामिल था? वायसराय कार्यकारी पुलिस तत्काल। तो ये क्वेश्चन सही से हमें नहीं मिला था, इसलिए हम इस क्वेश्चन का थोड़े आंसर में कंफ्यूजन है, क्योंकि सिर्फ इसको 4-5 लड़कों ने शेयर किया था और बाकी लड़कों ने अभी तक इस पर जो है कोई दिक्कत नहीं की है। किनीन को किस वृक्ष की छाल से निकाला जाता है? सिनकोना से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4A। बात करें किस आर्टिकल के तहत, तो आप कमेंट सेक्शन में आर्टिकल मेंशन कीजिएगा। कौन सा संगठन उपनिषद विश्वास करता है? ब्रह्म समाज। किसने जुलाई 2021 में देश को खाता खोलने के लिए 49 केजी वर्ग में रजत पदक पाकर जो है मीराबाई चानू। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में किन दिन राज्य दिवस मनाया जाता है? तो 21 जनवरी। किसमें? 21 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद कौन सा खेलो युद्ध गेम्स खेला गया था? तो हरियाणा ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी से लिए गए हैं, जो भाग 4 में है। बात करें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तो हो गया है ये क्वेश्चन। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो पूछे गए क्वेश्चन। तो इसमें दिया था WHO के 34वीं सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। जो भारतीय मूल के अमेरिकी को राष्ट्रपति जॉय बाइडेन ने उप सहायक निधन किया, तो उनका नाम माजू वर्गीज है। बात करें मई 2021 में भारतीय अमेरिकी अमेरिका दूतावास में जो है नीरा टंडन, और 17 मई से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।